वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेकी बंधु में। दोस्तों मैं हूं राम और आज हम बात करेंगे GTM एनहेंस ट्रैकिंग की। दोस्तों हम सभी के पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट ज़रूर होती है और जिस पे हमें ये ट्रैकिंग एनालिसिस सेटअप करना होता है कि हमारी वेबसाइट पे सेल कितनी हो रही है, कितने प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, और ये सारी डिटेल्स हम चाहते हैं कि हमारे GTM अकाउंट से या गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में डिस्प्ले करे, हमारी रिपोर्ट्स में दिखाए। तो दोस्तों इसकी ट्रैकिंग बहुत ही ईजी होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज स्टेप बाय स्टेप। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आप वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एनहेंस ई कॉमर्स ट्रैकिंग कैसे करते हैं। जो आपकी वेबसाइट पे सेल्स होती हैं उसका डेटा आप एनालिटिक्स अकाउंट में कैसे फैच करेंगे। दोस्तों उससे पहले आपको ये समझना होगा कि इस ट्रैकिंग फीचर को अनेबल करने के लिए आपकी वेबसाइट जो है उसका जो भी सेल्स डेटा है वो इस फॉर्मेट में फैच होना चाहिए। आफ्टर ऑर्डर, जब भी आपका वेबसाइट पे ऑर्डर इनिशिएट हो तो डाटा लेयर में जो आपकी ऑर्डर डिटेल्स हैं वो इस तरह से फैच होनी चाहिए ताकि GTM के थ्रू हम इसको कलेक्ट कर सकें इस डेटा को और आपके एनालिटिक्स अकाउंट में शो कर सकें। तो दोस्तों ये गूगल का डेवलपर सेक्शन है जिसमें आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप अपने डेवलपर से बात करके इस फीचर को अनेबल करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो दोस्तों आप अपने डेवलपर से बात कीजिए, वो इस कोड को आपकी वेबसाइट के ऑर्डर पेज पर इम्प्लीमेंट कर देंगे और सारा जो सेल्स डेटा है उसको डेटा लेयर में पुश कर देंगे। तो चलिए दोस्तों इसको समझते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इसके लिए बना हुआ प्लगइन आता है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों GTM को सेटअप करने के लिए यहाँ आता है गूगल टैग मैनेजर फॉर वर्डप्रेस। आप अगर सेटिंग्स में जाएंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे कि हमारा GTM का कोड यहाँ लगा हुआ है और बेसिक डेटा, इवेंट्स, स्क्रॉलिंग, ब्लैकलिस्ट टैग्स, इंटीग्रेशन, आप देखिए कॉन्टैक्ट 7 फॉर्म को भी ट्रैक करता है, कॉमर्स के डेटा को भी ट्रैक करता है। तो ये अगर प्लगइन आपने अपनी वेबसाइट में लगाया हुआ है तो आप इजीली एनहेंस ई कॉमर्स ट्रैकिंग कर पाएंगे। चलिए दोस्तों मैं इसको लाइव करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये आपको हेल्प करता है। तो देखिए दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है, इस पर मैंने शॉप पेज बनाया हुआ है। अब मैं यहाँ शॉपिंग करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने डेमो के लिए 2 प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं। इस चीज़ को समझने के लिए दोस्तों आपका प्रीव्यू मोड ऑन होना चाहिए ताकि आप देख सकें कि किस तरह के एक्शंस हो रहे हैं हमारे प्रोडक्ट पेज पे। तो मैंने प्रीव्यू मोड ऑन कर लिया है। इसे हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों यहाँ प्रीव्यू मोड ऑन हो गया है। अब यहाँ हम ऐड टू कार्ट बटन क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों आप ये इवेंट देख पा रहे होंगे यहाँ पर GTM 4WP, ये वही प्लगइन का इवेंट है और इसमें हमारा सारा डेटा फैच हो रहा है। तो हम इसको एक बार व्यू कार्ट कर लेते हैं। प्रोसीड टू चेकआउट। प्लेस ऑर्डर। दोस्तों आप देख सकते हैं ये GTM इवेंट यहाँ हुआ है और यहाँ पर हमारे डेटा लेयर में आप देखिए सारा जो सेल्स का डेटा है वो सारा डेटा इसमें आपको यहाँ दिखा रहा है कि यूज़र का नाम क्या है। देखिए सब टोटल दिखा रहा है। यहाँ आप देखिए सब टोटल यहाँ सेम है, पूरी एड्रेस डिटेल। तो दोस्तों मैं इसी कोड की बात कर रहा था जो कि एनहेंस ई कॉमर्स ट्रैकिंग में हमें चाहिए होता है। ये इस फॉर्म में डेटा हमारे पास यहाँ आ गया है बिकॉज ऑफ दैट प्लगइन।
तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कैसे हम इस डेटा को अपने एनालिटिक्स अकाउंट में शो कर सकते हैं, कौन सा टैग बनेगा और किस तरह से हम उसको बनाएंगे। तो दोस्तों हमारा कोड का पार्ट यहाँ फिनिश होता है। अब हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम एक नया टैग बनाएंगे, ई कॉमर्स ट्रैकिंग। दोस्तों टैग हमारा यूनिवर्सल एनालिटिक्स होगा और इसमें हम इवेंट ट्रैक करेंगे। फॉर एग्जांपल परचेज, और परचेज होगा हमारा ऑर्डर पे एक्शन। लेबल में दोस्तों हम लगा देते हैं कि कौन से पेज से हमारा ऑर्डर आया, पेज यूआरएल। वैल्यू में दोस्तों हम यहाँ ऑर्डर की वैल्यू रख सकते हैं, ऑर्डर आईडी रख सकते हैं। ये हम आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। इसको हमें दोस्तों यहाँ ट्रू करना है, हमें गूगल एनालिटिक्स अकाउंट हमें सिलेक्ट करना है। एनेबल ओवरराइडिंग में दोस्तों मोर सेटिंग्स में जाके यहाँ आपको एनहेंस ई कॉमर्स को ट्रू करना है और डाटा लेयर सिलेक्ट करना है। दोस्तों ये हम इसलिए सेटिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो डेटा है वो डेटा लेयर में ही है। तो यहाँ से हमने इसको बताया है कि एनहेंस ई कॉमर्स ट्रैकिंग के लिए जो डेटा लेयर का डेटा है वो ही फैच किया जाए। दोस्तों यहाँ हम ट्रिगर सेट करेंगे। ट्रिगर दोस्तों हमारा वो होगा जो इवेंट हमारे सेल्स पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, उस प्लगइन की वजह से ये इवेंट बना है। आप यहाँ देख सकते हैं वेरिएबल्स में इवेंट, कस्टम इवेंट, और इवेंट का नाम है। आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ हम एक कस्टम इवेंट बनाएंगे और इसका हम नाम इसको रीनेम कर देते हैं ऑर्डर ट्रिगर। और दोस्तों ये हमारा रहेगा कस्टम इवेंट और यहाँ हम कस्टम इवेंट का नाम रख देंगे। ऑल इवेंट्स रखेंगे दोस्तों क्योंकि ये इवेंट ही खुद में यूनिक है, तो हमें इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेव। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इवेंट ट्रैकिंग डन हो गया है। इसको हम सेव कर देते हैं। और यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं और हम देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं टैग्स चेक करूँ तो यहाँ पे कोई भी इवेंट ट्रैकिंग अभी मतलब इनहेंस ई कॉमर्स ट्रैकिंग का कोई भी टैग फायर नहीं हुआ है जो अभी हमने बनाया है, क्योंकि वो अभी बनाया हमने। तो हम इस प्रोसेस को हमें एक बार और करना पड़ेगा चेक करने के लिए कि क्या हमारा वो टैग वाकई में फायर हो रहा है। तो चलिए इसको एक बार फटाफट कर लेते हैं। व्यू कार्ट, प्रोसीड टू चेकआउट एंड प्लेस ऑर्डर। देखिए दोस्तों, हमारा टैग फायर हो चुका है ई कॉमर्स ट्रैकिंग का, क्योंकि अभी हमने इसे बनाया था और लगाया है और ये अच्छे से वर्क कर रहा है। इट मीन्स कि हमारा ई कॉमर्स ट्रैकिंग सही से लग गया है। अब जो भी इसमें हमारा डेटा है, डेटा लेयर में हम उसको ईज़िली फैच करवा सकते हैं। आप हर एक सिंगुलर डेटा को भी फैच करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नाम को किसी ट्रैकिंग के लिए यूज़ करना तो वो भी आप कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारा जो इवेंट है, ये वाला ये इवेंट हम ट्रैक कर रहे हैं। इस इवेंट में हमारे पास ये चीज़ें ट्रैक हो रही हैं कि हमारा ऑर्डर आईडी क्या है, हमारा रेवेन्यू क्या है, और अगर कुछ टैक्सेस हैं, शिपिंग कॉस्ट वगैरह है, तो वो सारी डिटेल्स हमें हमारे एनालिटिक्स में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ये जो अभी हमने इवेंट किया है, इसको हम यहाँ अपने रियल टाइम इवेंट्स में भी चेक कर सकते हैं क्या ये इवेंट फायर हुआ है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक परचेज इवेंट हुआ है और ऑर्डर भी दिखा रहा है एक्शन में, एक इवेंट है। चलिए दोस्तों, इसको अब चेक करते हैं कि क्या हमारे कन्वर्जन सेक्शन में एनहेंस ई कॉमर्स ओवरव्यू में कुछ दिखा रहा है डेटा। देखिए दोस्तों, यहाँ भी डेटा दिखा रहा है। अगर हम आज की और अभी की डेट यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो अभी अभी जो हमने यहाँ चेकआउट किया है वो है 399 का। तो देखते हैं दोस्तों एनालिटिक्स में क्या दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ बिल्कुल सही अमाउंट दिखा रहा है, 399 का अभी अभी हमारा रेवेन्यू सेल हुआ है और ये हमारा ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन हुआ है। तो दोस्तों यहाँ देखिए प्रोडक्ट नेम भी दिखा रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट था। तो दोस्तों इसका मतलब हमारा टैग सही से काम कर रहा है, हमारा अमाउंट इसमें आ रहा है और हमारी ट्रैकिंग यहाँ सही से हुई है। तो दोस्तों ये जो भी सेटिंग्स अभी हमने की है वो हमारे सिर्फ इस सिस्टम तक ही है, हमारे ब्राउज़र तक ही है। इसको हमें लाइव करना पड़ेगा। यहाँ सबमिट पे क्लिक करके इस टैग को हम पब्लिश कर देते हैं। अब दोस्तों कोई भी कहीं भी हमारी वेबसाइट पे परचेज करता है तो उसका डेटा हमारे एनालिटिक्स में यहाँ पर शो होने लगेगा। तो ये दोस्तों ये थी एनहेंस ई कॉमर्स ट्रैकिंग। कैसे आप जीटीएम के थ्रू अपने सेल्स डेटा को ई कॉमर्स सेक्शन में देख पाएंगे और देख सकते हैं। तो यहाँ आप इस तरीके का टैग लगा के और जीटीएम का यूज़ करके आप अपने डेटा को फैच कर सकते हैं। आशा है दोस्तों जीटीएम का एनहेंस ट्रैकिंग आज आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आप एनहेंस ट्रैकिंग सिस्टम अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है कि आप अपने सेल्स को ट्रैक कर पाएँ और चेक कर पाएँ कि कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं और किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी है। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।